बाके बिहारी लाल की जय। आज इस भगवत कथा के कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में जो कथा ग्राम समाज के द्वारा हो रही है और ये हमारे सब युवा साथी जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आपको भी आना है। क्योंकि ये गांव से थोड़ा दूर हो रही है तो आते जाते दिखाई भी नहीं पड़ता कि कथा कहाँ हो रही। जब इन लोगों ने कहा तो मुझे लगा मुझे भी इस दरबार में आके अपनी हाजिरी लगानी चाहिए और आप सब लोगों के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग क्षेत्र में देखते हैं भगवान का कार्यक्रम, कई रूप से भगवान का कार्यक्रम होता है। कहीं पर शिव जी के भंडारे होते हैं, कहीं पर कथा होती है, कहीं पर रास लीला होती है, कहीं पर राम लीला होती है, कहीं पर माता का जागरण होता है। ये सब भगवान को याद करने के लिए, उनके चरणों में निवेदन करने के लिए कई माध्यम हैं, लेकिन रास्ता सिर्फ एक सीधा प्रभु की तरफ जाता है और हम लोग प्रभु के चरणों को नमन करते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। मैं आप लोगों से केवल एक बात कहता हूँ कि कृष्ण को मानिए, लेकिन कृष्ण की भी मानिए। बिल्कुल कृष्ण की भी अगर हम लोग मानेंगे तो हम लोगों का जीवन का उद्धार हो जाएगा। आचार्य जी को मैं भी सुन रहा था, आचार्य जी के मुखार बिंदु से एक एक बात ऐसी निकल रही थी कि जो लोग हम लोग अगर अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी मंच हो कहीं ना कहीं अपनी बात कहने के लिए पीछे नहीं रहता है। मैं आप लोगों से केवल एक निवेदन करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग मिलकर जिसको बहुत कस के आशीर्वाद दे देते हैं उसका भला हो ही जाता है। इसलिए इस दरबार से मैं भी आप लोगों से अपना आशीर्वाद मांगता हूं कि आप लोग भी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और हमेशा मेरे कंधों को मजबूत करते रहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जब हम लोग कोई समय आता है और समय आने पर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये सब लोग जानते हैं, हो सकता है मैं किसी दल से राजनीति करता हूं, मैं किसी भी दल में हूं, लेकिन आज क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कोई हमसे ऐसे नहीं कह सकता कि राजीव ने किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई लकड़ी लगाने का काम किया हो। आप लोग जिसके हाथों को मजबूत कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आप कहीं खेत से कहीं रोड निकालने का काम कर देता है, कहीं आप कोई लड़ाने का काम कर देता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने हाथों से जिसको मजबूत करें उसके लिए उन हाथों से दुआ होनी चाहिए, ना कि आपको ही पैरों को काटने के लिए होने चाहिए। मैंने कम शब्दों में आपसे बहुत कुछ कहा, हो सकता है कुछ गलती से गलत भी कह दिया हो तो आप सबसे क्षमा मांगता हूं। पुनः इस कार्यक्रम में व्यास गद्दी आचार्य जी को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और हमेशा ये चाहता हूं कि आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहे और आपके चरणों की धूल से मैं अपना तिलक करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो आइए बोलिए ब्रह्मचारी महाराज की। नेता ऐसा होना चाहिए जो जनता का पालक हो। पार्टी से कोई संबंध मायने नहीं रखता, नेता का काम मायने रखता है, काम अच्छा होना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए देखते हैं आगे उसी जगह पे ध्यान के